Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था मेरिट्स नहीं कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में. ओके तो उसके आंसर भी देखे थे. तो आज हम देखने वाले हैं सेफ प्रैक्टिसेस टू फॉलो इन थर्मल पावर प्लांट. व्हेन यू एंटर इन दी थर्मल पावर प्लांट तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है व्हेन यू एंटर इन दी थर्मल पावर प्लांट. ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज when viewing flames or furnace conditions, always wear tinted goggles or a tinted shield to protect the eyes from harmful light intensity and flying ash. तो क्या करना है जब हम हमारी फर्नेस कंडीशंस में जब भी कोई फ्लेम वाला सेक्शन होता है, जब उसमें एंटर करते हैं तो हमारे आई के प्रोटेक्शन के लिए, आईज प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, टिंटेड गॉगल्स पहनने चाहिए. सो दैट टिंटेड गॉगल्स या फिर कोई टिंटेड शील्ड, ओके ये हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो टिंटेड गॉगल्स या फिर टिंटेड शील्ड हमने हमारे आई प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करनी चाहिए. सो दैट जो भी लाइट इंटेंसिटी है और जो भी हाई टेम्परेचर की जो फ्लाइंग ऐश है, ठीक है, उससे हमारे जो आईज है वो डैमेज ना हो, हमारे आईज को प्रोटेक्शन मिले. ओके द सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ओपन पार्ट्स और डोर्स स्पेशली व्हेन दे आर बीइंग ओपन. ओके तो डू नॉट स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ओपन सेक्शन. हमें हमारे हम जब भी पावर प्लांट में एंटर करते हैं तो जो भी ओपन सेक्शंस होते हैं उसके सामने से डायरेक्टली जाके खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस सेक्शन में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है. वी आर नॉट अवेयर अबाउट दी थर्मल पावर प्लांट दैट मच. ओके तो इसके हिसाब से हमें हर जगह पे सेफ रहना है. और अगर कोई सेक्शन सपोज ओपन है तो उसमें उसके सामने हमें डायरेक्टली नहीं आना है, सो दैट हम सेफ रह सके. ओके do not use open-ended pipes for rodding observation parts or slag on furnace walls because the pipe can be excessively hot. तो हमने क्या करना है, हमने जो ओपन एंडेड पाइप्स होते हैं, ओके जो जिनका एंड ओपन होता है वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए. ओके उसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए. फॉर दी रॉडिंग ऑब्जर्वेशन, रॉडिंग मीन्स क्या होता है, रेनफोर्स करने की एक प्रोसेस होती है हमारे मेटल रॉड्स को कंक्रीट में. ओके तो इस प्रोसेस के दौरान हमें क्या करना है, जो ओपन एंडेड पाइप्स हैं उनका यूज़ नहीं करना है, बिकॉज जो रॉड्स होते हैं दैट कैन बी एक्सेसिवली हॉट. तो सेफ्टी पर्पस के लिए हमें क्या करना चाहिए, ओपन एंडेड पाइप यूज़ नहीं करने चाहिए. जो रॉड्स होते हैं दैट कैन बी एक्सेसिवली हॉट. ओके सो नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर स्लैग लीक्स. तो जो स्लैग लीक्स होती है, ठीक है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. उसके साथ साथ जो आयरन ऑक्साइड होती है in coal can be reduced to molten iron. This molten iron can wash away refractory seals and tubes and leak out into equipment and personal. तो क्या होता है, ये जो molten iron होता है, आयरन ऑक्साइड इन कोल, जो आयरन ऑक्साइड होता है कोल में, ओके वो कम होके मोल्टन आयरन में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये मोल्टन आयरन क्या करता है, वॉश होता है रिफ्रैक्टरी एंड सील्स एंड ट्यूब्स में से. ओके एंड लीक आउट, तो ये लीक भी हो सकता है इक्विपमेंट्स में से ये मोल्टन आयरन लीक भी हो सकता है. ठीक है, या फिर पर्सनली कोई हमें डैमेज हो सकता है इसकी वजह से. तो इसके वजह से हमें जो स्लैग लीक्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. द नेक्स्ट इज व्हेन हैंडलिंग एनी टाइप ऑफ रॉड और प्रोब, क्या करना चाहिए इन दी फर्नेस, स्पेशली इन कोल फायर्ड फर्नेसेस. तो जो हैंडलिंग होती है हमारे रॉड की, ओके या और किसी प्रोब की,
कहाँ पे? फर्नेस में, स्पेशली ना कोल फायर्ड फर्नेसेस। तो प्रिपेयर रहना चाहिए स्लैग स्ट्राइकिंग और द रॉड और प्रोब। तो ये जो स्लैग स्ट्राइकिंग होती है, इसके लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर रहना चाहिए। कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से कुछ गिरे ना हमारे ऊपर, ठीक है। तो सेफ्टी, पूरी की पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हमें जाना है, साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओके, द फुलक्रम एक्शन कैन इन्फ्लिक्ट सीवियर इंजरीज। तो इसकी वजह से कुछ इंजरीज भी हो सकती है हमें, तो इससे हमें बचकर रहना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज never enter a vessel, especially a boiler drum, until all steam and water valves including drain and blow down valves have been closed and locked. क्या करना है? never enter a vessel, जब तक क्या होता है, जो बॉयलर ड्रम्स होते हैं या फिर कोई और भी कोई चीज़ें, ठीक है, जो ड्रेन एंड ब्लो डाउन वाल्व्स होते हैं, जो भी स्टीम एंड वाटर वाल्व्स होते हैं, ये जब तक पूरी तरह से क्लोज नहीं होते एंड लॉक नहीं होते, तब तक हमें किसी वेसल में एंटर नहीं करना चाहिए। तो दिस वाज द 6th पॉइंट। ओके, देन 7th इज बी प्रिपेयर्ड फॉर हॉट वाटर इन ड्रम्स and headers when removing manhole plates and hand hole covers, ठीक है। तो हॉट वाटर ड्रम्स के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। जब भी हम ये देखें कोई सेक्शन, ओके, तो हेडर्स, तो जब मैनहोल कोई रिमूव करता है, मैनहोल में से कोई चीज़ें रिमूव होती हैं, ठीक है, प्लेट्स या फिर कोई, तो हमें ये देखना है कि ये पूरी तरीके से कवर है या नहीं है, या फिर कुछ आने जाने वाला है, तो कुछ कोई चीज़ें अगर लाई जा रही है, नहीं लाई जा रही, तो उसके हिसाब से इस बात को ध्यान रखना है। हॉट वाटर ड्रम में या फिर हेडर्स में कोई रिमूविंग मैनहोल के तहत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत तो नहीं है। ओके, एक्चुअली ध्यान देने की ज़रूरत तो होती है, देनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ आने जाने वाली चीज़ें तो नहीं है, सो दैट वी विल नॉट बी इंजर्ड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, next is 8th point. Do not enter a confined space until it has been cooled. किसी confined space में हमें, okay, until a space is not cooled, हमें उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। ओके, purged combustible and dangerous gases properly ventilated with precautions taken to keep the entire entrance and notify the responsible person. तो हमने किसी भी एंट्रेंस की तरफ ध्यान देना है, ओके, और वो अगर प्रॉपरली कूल नहीं है तो उसमें नहीं जाना है। किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हमें बताना है कि ये सेक्शन में बहुत ज़्यादा हीट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताना है कि उसका जो एंट्रेंस है उसमें हमारा जो कि हमारा कूल एरिया नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताना चाहिए, सो दैट नो वन विल बी इंजर्ड बिकॉज ऑफ द हॉटनेस। तो नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉलिंग स्लैग एंड डस्ट व्हेन एंटरिंग द बॉयलर सेटिंग और एश पिट। तो जो बॉयलर में जब एंटर करते हैं तब हमें किसी भी स्लैग का ध्यान रखना है। ओके, स्लैग एंड डस्ट का ध्यान रखना है, इसके वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सो दैट हमें यहाँ वहाँ ध्यान देना है कि कहीं कोई स्लैग नहीं गिर रहा, कोई डस्ट नहीं आ रही। ओके, क्योंकि बॉयलर सेक्शन है, ऑब्वियसली उसमें डस्ट तो रहेगी ही। देन नेक्स्ट इज यूज लो वोल्टेज एक्सटेंशन कॉर्ड्स और कॉर्ड्स विदाउट ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्ट्स। ओके, तो लो वोल्टेज एक्सटेंशन कॉर्ड्स का यूज करना है हमें, एक्सटेंशन कॉर्ड्स का हमें यूज करना है। ओके, विद द ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्ट्स, बल्ब्स ऑन एक्सटेंशन कॉर्ड्स एंड फ्लैश लाइट्स शुड बी एक्सप्लोजन प्रूफ। तो एक्सप्लोजन प्रूफ होने चाहिए हमारे
जो बल्ब्स है और जो लाइटिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सप्लॉजन प्रूफ होनी चाहिए, सो दैट जो बल्ब है वो जो लाइटिंग हम यूज़ करते हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो और किसी को उससे डैमेज ना हो। द नेक्स्ट इज नेवर स्टॉप इनटू फ्लाइंग ऐश। नेवर स्टॉप इनटू फ्लाइंग ऐश। तो इस फ्लाइंग ऐश में हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि ये हमारे ब्रीदिंग इश्यूज क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमें इस फ्लाइंग ऐश में से निकल जाना है। ओके, इट कैन बी कोल्ड ऑन द सरफेस, येट रिमेन हॉट एंड स्मोल्डरिंग अंडर द नीथ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स इवन आफ्टर द प्रेशर पार्ट्स आर कूल। तो क्या होता है, इससे हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऐश होती है ये सरफेस से अगर कोल्ड है सपोज, ठीक है, लेकिन अंदर से ये रिमूव पूरी की पूरी हॉट होती है, इसको ठंडा होने में एक तो टाइम लगता है, उसके साथ साथ जो अंडरनीथ एक्सटेंडेड पीरियड्स होते हैं इवन आफ्टर प्रेशर पार्ट्स आर कूल, तो उसके साथ साथ ये इसका जो हीट का पार्ट है, फॉर एग्जांपल इसकी जो हीट है ऐश की, ये भले ही सरफेस से ठंडी हो लेकिन इसके अंदर की जो हीट है वो इतनी इजीली कम नहीं होती है। ओके, so 12th point is never use toxic or volatile fluids. Okay, toxic or any volatile fluid हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी स्पेसिस पे हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक और वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं। कोई भी स्पॉटिंग या फिर कोई भी क्रैशिंग का यहाँ पे कोई भी स्पॉट हो सकता है टॉक्सिक और वॉलेटाइल फ्लूइड की मदद से, तो हमें ये नहीं चाहिए, इसकी वजह से इंजरीज हो सकती है, तो इसीलिए ये हमें अवॉइड करना है ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करने के लिए। नेवर ओपन और एंटर रोटेटिंग इक्विपमेंट अंटिल इट हैज़ कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। जब तक रोटेटिंग इक्विपमेंट पूरी तरह से स्टॉप नहीं होते, हमें अंटिल इट कम्प्लीटली स्टॉप, हमें उसमें एंटर नहीं करना चाहिए। ओके, इट्स सर्किट ब्रेकर इज लॉक्ड ओपन एंड एनी अदर डिवाइस ड्राइव डिवाइस आर इमोबिलाइज्ड। जब तक मूविंग पार्ट स्टेटर पोजीशन में नहीं आ जाते, स्टैटिक पोजीशन में नहीं आते, तब तक हमें इस पार्ट में एंटर नहीं करना है। नेक्स्ट इज ऑलवेज सिक्योर द ड्राइव मैकेनिज्म ऑफ डैम्पर्स, गेट्स एंड डोर्स बिफोर पासिंग थ्रू देम। तो इनको सिक्योर करने का काम करना है सबसे पहले जब हम इनमें से पास करें। कौन से जो भी ड्राइव मैकेनिज्म है या जो भी डैम्पर्स है और किसी भी गेट में से, तो इस बात का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज डू नॉट इंस्पेक्ट फॉर ट्यूब लीक लोकेशंस। ओके, जो ट्यूब के लीक होने के लोकेशंस होते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए। ओके, अंटिल मेटल एंड रिफ्रैक्टरी सरफेस आर कूल। जब तक कोई मेटल सरफेस कूल नहीं हो जाते पूरी तरह से तब तक। ओके, एंड ऐश एक्यूमुलेटर्स आर रिमूव्ड। तो ऐश जो होती है हमारी, ऐश एक्यूमुलेटर्स पूरी तरीके से रिमूव होने चाहिए। ओके, तभी हमें किसी जगह पे एंटर करना चाहिए, अदरवाइज इस ट्यूब लीक लोकेशंस का भी ध्यान देना चाहिए। और मेटल सरफेस जो है पूरी तरीके से कूल ना हो तब तक हमें इसमें एंटर नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ओके, सो दीज आर दी सेफ्टी प्रिकॉशंस and the safety practices, safe practices to followed in thermal power stations. Okay, so these are some of the points, 15 points है total इसमें। तो ये हमने आज देख लिए, तो कल हम क्या देखेंगे, fuel properties comparison which are going to use in the coal power plant which we are going to study tomorrow. Okay, so this is done for today, हम मिलेंगे next tutorial में।